नमस्कार। आइए इस हाथ के बारे में बात करूं। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। ये हस्तरेखा मुझे मेरे कार्यालय पर दिखलाने के लिए आए थे। तो जब मैं इनकी हस्तरेखा देख रहा था उस समय इनकी उम्र 60 वर्ष थी। और जब मैंने इनके दोनों हाथों की रेखाओं को मैं इसलिए दिखला रहा हूँ कि जब मैंने इनके दोनों हाथों का वहाँ पर इनको पढ़ा तो मुझे पता लगा कि इनके जीवन में किस तरह से उठापटक रही होगी। अगर आप इनको सामान्य तौर से देखेंगे तो यहाँ इनको इन्होंने क्योंकि मना किया है कि मुझे मेरे एपिसोड के बारे में ना करें, फिर मैंने इनसे परमिशन ली कि आप मुझे बताएं कि भाई मैं आपके बारे में एक एपिसोड डालना चाहता हूँ यूट्यूब पर। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप अपने तरीके से यदि चाहें तो किसी को बता सकते हैं बिल्कुल, अगर आप वैसे, लेकिन मेरा कहीं कोई जिक्र, मेरे व्यापार का जिक्र या मेरे नाम का जिक्र ना करें। तो कुल मिलाकर जब मैं इनके हाथ को दोनों को पढ़ रहा था तो देखिए आप इनका लेफ्ट हैंड देखिएगा और इनका राइट हैंड देखिएगा। दोनों हैंड को मुझे इसलिए लेना पड़ रहा है कि मैं दोनों हैंड मंगाता भी हूँ अपने क्लाइंट से कि भाई दोनों हाथ के फ़ोटो भेजिए जिससे मैं उनका कुछ पिछला भविष्य देख सकूँ। यदि इनके दोनों हाथ की उंगलियों को देखेंगे तो ये कनिष्ठा उंगली जो इनकी छोटी वाली है, ये मैं बहुत शॉर्ट में बोलने जा रहा हूँ इस एपिसोड को, तो इनकी ये कनिष्ठा उंगली बताती है कि इनके जीवन में स्थिरता या अपने आप में सही निर्णय मजबूती के साथ ये नहीं ले पाएंगे, जिसके कारण इनके जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आएंगे। तो इनकी ये कनिष्ठा उंगली ने बताया। साथ ही साथ यदि आप इनके लेफ्ट हैंड के फ्लैंक्स में देखेंगे तो इनके लेफ्ट हैंड जो है उसके अंदर जो इनकी शनि की उंगली है, ये शनि की उंगली बताती है कि इनके जीवन में जो इनका पिछला जो समय रहा होगा उसके अंदर इन्हें बहुत कर्जों का सामना करना पड़ा होगा और फर्स्ट पर्व भी कुछ प्रभावित है और इनको मानसिक टेंशन भी रही होगी। तो इस प्रकार से यहाँ भी निकला इनके हाथ के अंदर। और साथ ही साथ इनका यदि आप लेफ्ट हैंड का चंद्र पर्वत देखेंगे तो वहाँ भी यदि आपको देखेंगे तो आपको वहाँ पे डिप्रेशन की रेखाएं मिल जाएंगी। यानी इनके जीवन के अंदर ये डिप्रेशन, ये दीप जैसी स्थिति यहाँ रही। साथ ही साथ इनको कर्ज का सामना करना था। यहाँ पर यदि इनके सूर्य पर्व को आप देखेंगे तो यहाँ पर बड़ी क्रॉस का चिन्ह, यानी कोई यश और मान सम्मान की बात करें तो इनके जीवन में कुछ भी, इनके जीवन में लगभग किस समय तक रही, ये बिल्कुल इनको मान सम्मान नहीं मिला, इनकी निर्णय शक्ति मजबूत नहीं थी, इन पर कर्ज होता गया और ये डूबते गए। ऐसा इनके साथ क्यों हुआ? तो मैं आपको ये बात अगर देखो, दूसरी बात है कि इनकी बुद्धि रेखा को, पहले इनकी बुद्धि रेखा में कोई निर्णयात्मक मजबूती नहीं है। यहाँ देखेंगे तो ये दो मुखी हो गई, ऊपर से जाकर वहाँ कट के इस तरह से मिल गई, यानी दोनों की दोनों ध्वस्त हो गई रेखाएं। और अपने आप में ये न व्यापार की सोच सकते थे न किसी की। लेकिन इनके राइट हैंड में यदि आप देखेंगे तो देखिएगा इनके हाथ के अंदर राइट हैंड इनका कितनी इनकी बुद्धि रेखा एकदम मजबूत हो गई। ये अपने आप में यहाँ मजबूत हुई और यहाँ से एक बहुत सुंदर रेखा इनकी हृदय रेखा के पास चली गई, सूर्य पर्वत के नीचे। यानी कि इनकी बुद्धि तीव्र, अगर राइट हैंड को क्यों देखा जाता है ये मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर आप इनके सीधे हाथ को देखें तो यहाँ इनकी बुद्धि रेखा एकदम स्पष्ट हो गई। यानी दुनिया के इनको धक्के मिले और उसके बाद में इनकी जीवन में असफलता क्यों आई, इसके लिए मैं बताता हूं। दोनों हाथों को लिख के लगातार चल रहा हूं। अगर देखें, अगर इनके आप सीधा सीधा अगर लेफ्ट हैंड को, तो लेफ्ट हैंड के अंदर अगर आप देखोगे तो इनके में यहाँ बुद्धि रेखा ने कोई सपोर्ट नहीं किया। यानी इनके पास कोई व्यापारिक रेखा जो सीधी, जो इनके राइट हैंड में एकदम से गई है तेजी के साथ में, अगर आप देखें यहाँ तो कुछ नहीं है। और इधर बहुत तीव्रता के साथ में ये 55 के बाद में इनके जीवन के अंदर एकदम इस रेखा का उदय हुआ। और इसमें यहाँ इनकी बुद्धि रेखा ने जाके योजना बनाई और उससे इन्होंने यश सम्मान प्राप्त किया। देखिए यश सम्मान की रेखा, सूर्य रेखा कितनी जबरदस्त तरीके से जाकर ऊपर दो मुखी हो गई। और आप आज के समय में इनको पूरे वर्ल्ड का कोना कोना इनको जानता है। कोई वर्ल्ड का ऐसा कोना नहीं है जहां इनकी इस समय ख्याति नहीं है। इस पर इनको एक बहुत, जहां मैं राइट हैंड में बता रहा था आपको क्रॉस का चिन्ह, देखिए आप सूर्य पर्व पर लेफ्ट हैंड में सूर्य पर्व पर जहां क्रॉस का चिन्ह है, वही देखिए आप इनके राइट हैंड के अंदर एकदम ये जो अपने आप में इतना बेहतरीन ट्रायंगल बनके और दो मुखी रेखा ऊपर को हो गई। यानी कि ये वो बात आ गई कि ऐसे व्यक्तियों को दूर दूर तक राज्य सरकार से अवार्ड भी मिलते हैं, इनाम भी मिलते हैं और उनका नाम बहुत दुनिया में पहुंचाता है। तो इस प्रकार से इनके जीवन में इनका नाम
दुनिया के हर हर कोने तक पहुंच गया और इस समय इनकी देश विदेश में बहुत यात्राएं, बहुत जान पहचान और बहुत लंबा इनका व्यापार है। लोग इनका बहुत सम्मान करते हैं। तो यहाँ इनका ऐसा क्यों हुआ इनके जीवन में कि इनके जीवन में 55 साल के बाद ही इनके जीवन में ज़्यादा तरक्की क्यों आई? अब मैं बताता हूँ। आप यदि इनके लेफ्ट हैंड पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि इनका लेफ्ट हैंड में एक बहुत ज़बरदस्त यहाँ आयु रेखा से निकल करके और ये ज़बरदस्त एक दीप इनके हाथ में काट रहा है 55 वर्ष तक। और इस दीप को यदि आप देखें तो यहाँ कहाँ बुद्धि रेखा इनकी प्रभावित थी। वहीं जब मैंने हमेशा कहा अपने एपिसोडों के अंदर कि व्यक्ति के हाथ के अंदर इतना खतरनाक होता है दीप कि वो दीप व्यक्ति के जीवन में कितने ही व्यापारियों को, जब इनसे मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा भाई ये जीवन का बहुत स्ट्रगल रहा होगा, इसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे। तो इन्होंने मुझे बताया कि इस जीवन में मैंने अपनी उम्र के 23वें वर्ष से लेकर के और अपनी जीवन के 55 लगभग 50 वर्ष तक मैंने बहुत कार्य परिवर्तन किए और 55वें वर्ष से फिर मैंने एक नया उदय हुआ और उसके यहाँ पर मैंने 50 के बाद मेरी तरक्की हुई, क्योंकि एक 50 के बाद एक रेखा इनके हाथ में अंदर ये खड़ी हो गई और एक ये सीधी रेखा बिल्कुल यहाँ पर चली गई। इन्हें बोलते हैं जबरदस्त भाग्य रेखाएं। ये वो रेखाएं हैं इनके हाथ के अंदर जो इनके जीवन में वी का ट्रायंगल बनाया, सूर्य के पर वी का ट्रायंगल बनाया, एक त्रिभुज इनकी हृदय रेखा पर बनाया और यहाँ इनको यश सम्मान की रेखा सूर्य रेखा मिली। ये योजनात्मक रेखा भी इनके पास थी। तो इन्होंने अपने जीवन के बाद में 50 के बाद जब मैं इनको बोल रहा था कि जब ये मेरे पे 60 वर्ष में आए, मैंने कहा जी आप क्यों हाथ दिखलाने आए हो, आपके पास तो जीवन की कोई कमी नहीं है। बोले बिल्कुल, मैं निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास एक साइकिल नहीं थी और मैंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज की स्थितियां देखी है, लेकिन मेरे जीवन में जैसा आप बता रहे हैं कि 50वें वर्ष के बाद मेरा उठान शुरू हुआ और इस समय मेरे पास दुनिया की कोई भी धन की, गाड़ी की, मोटरसाइकिल की, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है और करोड़ों अरबों के अंदर ये इस समय पर पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इनके पास ये वो भाग्य रेखा जो दूर के लोगों से जुड़ करके, जब तक ये आसपास में काम धंधा अपने लोकल में करते रहे, जब तक इनकी कोई भी नहीं है। बाद में इन्होंने ऐसा अपना काम किया जिसके अंदर इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित जुड़ा हुआ और दूर दूर के लोगों से जुड़ करके इन्होंने दुनिया में अपना नाम भी कमाया और बहुत पैसा भी कमाया। तो इस प्रकार से इनकी भाग्य रेखा से ये भाग्य रेखा सीधी जा रही है। इसमें से एक शाखा 50वें वर्ष में निकली, ये तो सीधी गई है एकदम, इसमें सीधी गई है। इसमें से शाखा 50वें वर्ष में, यानी 50वें वर्ष के बाद उन्नति की तरफ ये चले और आज दुनिया की हर संभव सुख सुविधाएं, सब चीज़ें इनके पास में ये बना सके अपने मेहनत से। तो इनकी कनिष्ठ उंगलियों ने बताया इनको बहुत संघर्ष कराया, शनि की उंगलियों ने संघर्ष कराया, लेकिन अगर राइट हैंड में देखें तो वो संघर्ष शनि की रेखाओं पर नहीं है किसी भी प्रकार से। यहाँ पर ये मंगल रेखा है सपोर्टिंग, भगवान की पूजा पाठ बहुत करते हैं, दान पुण्य भर करते हैं और साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। तो इस प्रकार से इनके जीवन के अंतर्गत, क्योंकि ये एपिसोड सबसे हट कर के है, तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि इस व्यक्ति, अब इनका शुक्र पर्व भी देखिए, यहाँ भी बिल्कुल संसाधन है शुक्र पर्व में, लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम है लेकिन यहाँ पर सुख संसाधन इस जगह पे, यहाँ पर देखिए चटके हुए हैं सब चीज़ें, लेकिन वहाँ राइट हैंड में देखें तो बिल्कुल एकदम ये इस चीज़ से निकल गए और इन्होंने दूर दराज के लोगों से जुड़ करके अपना नाम भी कमाया, धन भी कमाया, भक्ति भी है इनके पास में, दान पुण्य भी करते हैं और इस तरीके से ये अपने आप में आज अपने मुकाम को करोड़ों करोड़ों रुपए तक पहुंचा चुके हैं। तो कुल मिलाकर के आप इस एपिसोड से जान सकते हैं कि किस तरीके से एक मध्यम वर्गीय आदमी के जीवन के अंदर वो मात्र दीप जो लेफ्ट हैंड में दिखलाया था वो व्यक्ति के जीवन में कितना बर्बादी, कितनी परेशानियां पैदा कर देता है। आदमी सब कुछ होने के बाद भी कितने कितने धंधे व्यापार बदलता है, फेल होता जाता है, कर्ज का शिकार होता है, लेकिन इनके राइट हैंड ने इनकी तकदीर को बदल दिया, इनके कर्म से ये निकल आए और उसके बाद इन्होंने सफलता को छू लिया। तो ये मैंने आपको बताया कि एक बेहतरीन हाथ यदि इस प्रकार का व्यक्ति के हाथ में है तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि वो व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम चरण में करोड़ों लाखों में ना खेल सके। तो ये इस प्रकार से आज मैंने इस विषय एपिसोड को बताया। आगे भी मैंने जानकारियों से समय समय पर अवगत कराता रहता हूँ। नमस्कार।